जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जिस लिहाज से नज़दीकियां बढ़कर सामने आई हैं और अब उमर अब्दुल्ला गुजरात पहुंच गए हैं, इस बात से इतना तो तय हो गया है कि दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा देश में होने वाला है। अब ये जम्मू कश्मीर को लेकर होगा या दिल्ली की सियासत को लेकर कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगस्त का महीना भी है और ये वही अगस्त का महीना है जिस अगस्त में मोदी सरकार अपने तमाम बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। चाहे फिर वो 370 रहा हो, चाहे फिर वो 3 तलाक रहा हो, राम मंदिर का भूमि पूजन रहा हो, अगस्त में आपको सब कुछ होता हुआ नजर आता है। और इस बार क्या हुआ है, मैं क्यों ये चर्चा कर रहा हूं उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियों की। उमर अब्दुल्ला 3 दिन के लिए गुजरात पहुंच गए हैं। कश्मीर का गुजरात के साथ कनेक्शन, ये कनेक्शन तो आपको पिछले 75 साल की राजनीति में कभी देखने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन अब देखने के लिए मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला गुजरात पहुंचे और गुजरात पहुंचकर उन्होंने जो किया है और फिर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना एक अंदाज दिखाया है, इस अंदाज पर अब तमाम सियासी पंडित अपना माथा पीट रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था और अब क्यों हो रहा है। उमर अब्दुल्ला गुजरात के अहमदाबाद पहुंचते हैं, केवड़िया जाते हैं, सरदार सरोवर बांध में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है लौह पुरुष की, वहां पहुंचते हैं और अपनी तस्वीरें डालते हैं और कहते हैं कि यहां आने के बाद मुझे पता चला कि ये कितना भव्य है, कितना विशाल है। और वाकई में उन्होंने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो क्यों लौह पुरुष हैं और भारत के तमाम लोगों को यहां आना भी चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, पीएम मोदी उमर अब्दुल्ला की इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हैं और कहते हैं कि आपको सरदार सरोवर बांध में, सरदार सरोवर रिवर फ्रंट में और सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा के पास जाकर, स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है, यहां पर जाकर आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और इसी तरह की एकता पूरे राज्यों को दिखानी चाहिए और एक संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि उमर अब्दुल्ला गुजरात पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो उनका माना जाता है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्होंने अहमदाबाद में बनवाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कौन है? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। अब आप तस्वीर देखिए क्या बन रही है और इस तस्वीर से मिर्ची किसे सबसे ज्यादा लग रही है। हालांकि देखिए, जब से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आए हैं, तब से ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए खुद ये कहा था कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का वादा 4 महीने के भीतर किया था और पीएम मोदी ने यह करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जम्मू कश्मीर की दिल्ली से दूरी दिल की भी मिट रही है और वैसे भी दूरी मिट रही है। ये खुद उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा था। पीएम मोदी का राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर पहुंच जाना, इसके बाद चुनाव के उद्घाटन पर जो शब्द उमर अब्दुल्ला ने कहे थे, उन शब्दों ने तो विपक्ष को आंसू में लाकर रख दिया था। यह उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो काम अंग्रेज 100 साल तक नहीं कर पाए थे जम्मू कश्मीर के लिए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चिनाब का जो ब्रिज बनवाया, ये कहानी उमर अब्दुल्ला ने बताई थी कि जब हम स्कूल जाते थे तब हम ये चर्चा करते थे कि कब ये ब्रिज होगा, शायद ये ब्रिज होगा, और वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया। और अब क्या हो रहा है, अब उमर अब्दुल्ला गुजरात पहुंचकर गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप समझिए, सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू पर जाते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाते हैं, तस्वीर शेयर करते हैं और पीएम मोदी उस तस्वीर को रिट्वीट कर उसकी सराहना करते हैं। और जब दोनों नेताओं का सोशल मीडिया पर ये खुल्लम खुल्ला, मैं कहूंगा कि इश्क देखा जा रहा है, खुल्लम खुल्लम प्यार चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और उमर अब्दुल्ला के बीच, तो ये प्यार देखकर जो इस प्यार के दुश्मन है यानी कि विपक्ष, वो अपना माथा पीट रहे हैं कि होने क्या वाला है। देखिए, एक बात तय है, उमर अब्दुल्ला ने अपनी जो सियासी पिच है वो पूरी तरह से बदल दी है।
और ये जो पिच उन्होंने अब अपनाई है, ये वाकई में लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी पिच है। देखिए, हर राजनेता को चुनाव जीतकर आना होता है। हर राजनेता को लगता है कि हाँ, उसकी सरकार बने, वो राज्य में मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो आपको चुनाव जीतना होगा, आपको एक बड़े पद पर जाना होगा। लेकिन इस बड़े पद पर पहुंचने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस बड़े पद पर पहुंचने के लिए आपको कदम क्या उठाने चाहिए, यह सीख फिलहाल उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े, जम्मू कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो ग्रो हो। और ये ग्रो कब होगी, जब जम्मू कश्मीर को सीधा केंद्र से सहयोग मिलेगा, दूसरे राज्यों से सहयोग मिलेगा, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहयोग मिलेगा। और इसके लिए वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्र से अपने संबंध बेहतर बना रहे हैं। और देखिए, ये कोई ऐसे संबंध नहीं है, ये वाजिब संबंध है। उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, जब पहलगाम में अटैक हुआ तो उमर अब्दुल्ला ने जो तमाम दूसरे सियासी दल थे उनकी तरह राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू नहीं की। सवाल उमर अब्दुल्ला ने भी उठाया। आज भी जब वो गुजरात पहुंचे हैं तो अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने कहा है कि कहीं ना कहीं पहलगाम का जो अटैक था वो हमारी जो एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं उनका फेलियर था, तो कहीं ना कहीं इस बात की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सफल था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस लिहाज से सरकार ने हमला किया उसी लिहाज से उमर अब्दुल्ला ने भी हमला किया। यहां तक कि आप देखिए कि जिस ऑपरेशन महादेव को लेकर पूरा विपक्ष सदन में इस बात का रोना रो रहा था कि क्या वो आतंकी पाकिस्तान के थे, उन आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के नाम से क्यों मारा गया, और मरने वाले आतंकी क्या वाकई में आतंकी थे, ये तक पूछ लिया गया। यह सवाल पूछा गया कि अचानक जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी थी उसी दिन पहलगाम के आतंकी क्यों मारे गए। लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम के 3 आतंकी तो साफ हो गए। सीधे उन्होंने कहा, ना तो कोई राजनीतिक बयानबाजी ना कोई सियासी चालबाजी। यानी कि एक चीज तय हो गई है, उमर अब्दुल्ला ने अपनी पिच बदल दी है। और ये एक मसले पर नहीं है। आप देखिए कि जब चुनाव में ईसी का मसला आता है, इलेक्शन कमीशन का, तो उमर अब्दुल्ला खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर आपको चुनाव आयोग पर संदेह है तो आप जाकर चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतकर आया हूं। सबसे बड़ी फजीहत इस वक्त उमर अब्दुल्ला खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, विपक्ष में तेजस्वी यादव के लिए। जिस वक्त तेजस्वी यादव बैठकर अभी चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया, उसी वक्त उमर अब्दुल्ला विपक्ष के ही एक इंडिया अलायंस के एक नेता होकर सरकार के भरोसे को और बढ़ा रहे हैं। अब कैसे? क्योंकि सीधे उमर अब्दुल्ला चेतावनी देते हैं कि अगर चुनाव आयोग किसी भी तरह से धांधली कर रहा है, अगर ईवीएम में किसी तरह की धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में किसी तरह की धांधली हो रही है, तो भैया जम्मू कश्मीर में मैं कैसे जीत कर आ गया। खुलकर कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, मतलब कि धांधली कहीं नहीं है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। यह सीधा संदेश उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं। खैर, ये तो विपक्ष को उनका जवाब है, लेकिन जिस तरह की नजदीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ रही हैं, यह आम बात बिल्कुल भी नहीं है। पीएम मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो विजिट होता है, जो दौरा होता है, उसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया से रीशेयर कर रहे हैं। ऐसा देखिए तब होता है जब या तो कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचता है और वो भारत में या तो कहीं टूरिज्म वाले प्लेसेस में जाता है, तो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, आदान प्रदान होता है। पीएम मोदी अगर लंदन जाएंगे तो वहां पर आदान प्रदान होगा, वहां के जो ऑफिशियल रहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें शेयर करते हैं। लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच में ऐसी तस्वीर कभी नजर नहीं आई। और इसीलिए ये जो सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या होने वाला है, इसे लेकर तो अभी कहानी समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और इसके साथ सियासी जो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की आहट नजर आ रही है, ये बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, इसे लेकर राजनीतिक पंडित अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ना तो उमर अब्दुल्ला एनडीए के साथ कोई गठबंधन की बात करते हैं, ना एनडीए के साथ वो जाने का ऐसा कोई इशारा करते हैं, लेकिन समर्थन पूरा एनडीए का कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुलकर उमर अब्दुल्ला खड़े हुए? क्योंकि देखिए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं
और जो विपक्ष है, विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति हो, अपनी वो वोट बैंक की सियासत हो या प्रधानमंत्री को घेरने की सियासत हो, वो लगातार करते रहते हैं। और उस राजनीति को तोड़ने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं फिलहाल उमर अब्दुल्ला। और मुझे लग रहा है कि ये जो नजदीकी दिख रही है पीएम मोदी के और उमर अब्दुल्ला की, हो सकता है आने वाले दिनों में या इसी अगस्त के महीने में इस नजदीकी को लेकर कोई बहुत बड़े फैसले या बहुत बड़ा ऐलान आपको पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर को लेकर उमर अब्दुल्ला के साथ देखने के लिए मिल सकता है। ये क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं और तस्वीरें ये भी कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी पार्टियों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो विपक्ष के नेता जरूर हैं, विपक्षी दल जरूर हैं, लेकिन जिस लिहाज से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत बड़े फैसले में, एक बहुत बड़े ऐलान में उमर अब्दुल्ला की तस्वीर भी नजर आ सकती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ